दोस्तों, आज हम एक ऐसे निवेश विकल्प की बात करने वाले हैं जिसे भारत में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। साल 2025 में कई बैंक और एनबीएफसी ऐसे हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग अब भी कंफ्यूज रहते हैं कि किस जगह एफडी करें ताकि रिटर्न अच्छा मिले और पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में कौन कौन सी जगहें सबसे बेहतर मानी जा रही हैं हाई इंटरेस्ट रेट एफडी के लिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपनी सेविंग्स से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि 2025 में एफडी के रेट्स क्यों बढ़े हुए हैं। आरबीआई ने हाल के दिनों में रेपो रेट में ज्यादा कटौती नहीं की है, जिसकी वजह से बैंक अपनी एफडी पर अभी भी आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। मतलब अगर आप अभी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आप पुराने समय से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। खास करके सीनियर सिटीजन को तो और भी ज्यादा रेट मिलता है, जो 0.50% तक अतिरिक्त होता है। अब बात करते हैं कुछ खास बैंकों की। सबसे पहले आता है एक बहुत ही चर्चित नाम, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2025 में एसबीआई सामान्य ग्राहकों को 6.80% तक और सीनियर सिटीजन को 7.30% तक ब्याज दे रहा है, लंबी अवधि वाली एफडी पर। एसबीआई की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सेफ्टी। ये एक गवर्नमेंट बैंक है, तो यहाँ आपका पैसा बहुत सुरक्षित रहता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंकों में रेट ज्यादा मिलता है, तो वो भी सही है, लेकिन सुरक्षित निवेश के लिए एसबीआई अब भी लोगों की पहली पसंद है। दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक। ये प्राइवेट बैंक है और इसकी सर्विस बहुत अच्छी मानी जाती है। 2025 में एचडीएफसी बैंक 7.25% तक ब्याज दे रहा है, कुछ चुनिंदा पीरियड्स पर। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.75% तक ब्याज मिल सकता है। यहाँ आपको ऑनलाइन एफडी खोलने की सुविधा भी मिलती है, जिससे आप घर बैठे ही निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की एफडी का फायदा ये है कि ये समय समय पर स्पेशल एफडी स्कीम भी लाता है, जिसमें सामान्य से ज्यादा रेट मिल जाता है। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई भी एक बेहद विश्वसनीय प्राइवेट बैंक है और 2025 में ये अपने ग्राहकों को लगभग 7.10% तक ब्याज दे रहा है। खास बात यह है कि आईसीआईसीआई की एफडी में आप ऑटो रिन्यूअल और ऑटो विड्रा की सुविधा भी ले सकते हैं। मतलब आपको मैच्योरिटी की टेंशन नहीं होती कि कब तारीख आई और कौन सा प्रोसेस करना है। अगर आप सरकारी बैंकों से थोड़ा हटकर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम ध्यान में जरूर रखें। 2025 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.50% तक ब्याज दे रहा है और सीनियर्स को 8% तक। ये बैंक भले ही नया हो, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे लोगों के बीच बढ़ रही है, खासकर युवा निवेशकों के बीच। अब बात करते हैं एनबीएफसी की, जैसे कि बजाज फिनसर्व और महिंद्रा फाइनेंस। बजाज फिनसर्व एफडी अब एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है, क्योंकि यहां आपको 2025 में लगभग 8.05% तक ब्याज दर मिल सकती है और सीनियर सिटीजन को 8.30% तक। लेकिन एक चीज जरूर समझिए, एनबीएफसी में ब्याज भले ही ज्यादा मिलता है, लेकिन जोखिम थोड़ा बैंक की तुलना में अधिक होता है। हालांकि बजाज फिनसर्व क्रिसिल से FAA रेटिंग प्राप्त है, जो इसे सुरक्षित बताती है। महिंद्रा फाइनेंस भी इसी तरह 7.90% से 8.20% तक ब्याज दे रहा है। यदि आप लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल की एफडी करना चाहते हैं और अच्छा इंटरेस्ट रेट चाहते हैं, तो ये एक मजबूत विकल्प हो सकता है। लेकिन यहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन और रेटिंग पर जरूर ध्यान दें। अब एक और जरूरी चीज, एफडी चुनते समय सिर्फ ब्याज दर नहीं देखनी चाहिए। कई बार बैंक हाई रेट तो देते हैं, लेकिन मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना हो तो पेनल्टी लगती है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में कभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे बैंक चुने जहां प्री मैच्योर विड्रॉल का विकल्प हो। 2025 में टैक्सेशन भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। एफडी का ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर आपका ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा होता है तो बैंक टीडीएस काट लेता है। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G या 15H भर देते हैं और आपकी इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है, तो आप टीडीएस से बच सकते हैं। कुछ लोग ब्याज की वजह से एफडी से दूर भागते हैं, लेकिन यकीन मानिए, सुरक्षित निवेश के लिए अब भी ये एक बेहतरीन साधन है। अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं लेकिन बैंक से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2025 में पोस्ट ऑफिस 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर लगभग 7.50% ब्याज दे रहा है और यहां गारंटी खुद सरकार देती है, मतलब 100% सुरक्षा। सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS भी एक मजबूत विकल्प है, जिसमें 8.20% तक ब्याज मिल रहा है।
हालांकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के बाद नियमित आय चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम बढ़िया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी एफडी करना सही है या इंतजार करना चाहिए? जवाब है, अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो अभी का समय सबसे सही है। हो सकता है आने वाले समय में रेट कम हो जाएं, क्योंकि अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक तुरंत एफडी के रेट घटा देंगे। आखिरी सलाह यही होगी कि एक ही बैंक में पूरा पैसा जमा ना करें। अपना निवेश 3 भागों में बांटें, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी। इससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और जोखिम भी कम होगा। और हाँ, कभी भी एफडी करते समय बैंक की रेटिंग और डीआईसीजीसी इंश्योरेंस सुविधा जरूर देखें। बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिलता है, ये भी एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में अपनी सेविंग्स को एक सुरक्षित आकार देना चाहते हैं तो हाई इंटरेस्ट एफडी आपके लिए एक समझदार कदम हो सकता है। बस ध्यान रखिए, सही जगह निवेश ही असली अमीर बनने की पहली सीढ़ी होती है।